नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर सेट कर दिया है, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। ईएएन युगल सुरक्षा पॉलिसी सरेंडर पेड अप आफ्टर 3 ईयर। ईएएन युगल सुरक्षा में आप 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा WL है, CWL है, पॉलिसी में भी सरेंडर मेड अप आफ्टर 4 ईयर। क्या WLA पॉलिसी, CWLA पॉलिसी को आप 4 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं? AEA पॉलिसी में भी सरेंडर आफ्टर 3 ईयर, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा उत्तर जो है इस पर गलत है? आपको पता होना चाहिए, ईए पॉलिसी, युगल सुरक्षा पॉलिसी, WLA पॉलिसी, CWLA पॉलिसी में आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एंटीसिपेटेड एडोमेंट एश्योरेंस जो होता है उस पर सरेंडर और लोन की सुविधा आपको नहीं दी जाती है, जिसे हम मनी बैक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। देन इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। देखिए, सभी का उत्तर बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज PLI RPLI प्रपोजल एज PLI RPLI प्रस्ताव के लिए आयु की गणना के प्रयोजन के लिए आपको विकल्प बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है एज नेक्स्ट बर्थडे, एज इन द ईयर विच पॉलिसी टेकन, एज प्रीवियस बर्थडे, एज इन द मंथ इन विच पॉलिसी टेकन। कि भाई जब हम पॉलिसी लेंगे, RPLI पॉलिसी है, PLI पॉलिसी है, तो हम एज की गणना जो है नेक्स्ट बर्थडे से करते हैं, अगले जन्मदिन की आयु से करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले से भुगतान किए गए सर्वाइवल लाभों को मृत्यु के समय AEA पॉलिसी धारक के मृत्यु लाभ से घटा दिया जाता है। विल बी डिडक्टेड, विल नॉट डिडक्टेड, विल बी डिडक्टेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए क्या होगा भाई, AEA पॉलिसी है, इसके अलावा आपको पता है इस पर 2 टर्म में उपलब्ध है, एक 15 साल का है, एक 20 साल का है। अब इस पर समय समय में पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, ये बात आपको पता है। आप कुछ पैसा आपको 6 साल के बाद, फिर 9 साल के बाद, फिर 12 साल के बाद ऐसे रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस पे ये पूछा गया है कि जब सर्वाइवल बेनिफिट आपको दे दिया गया है, यदि कोई भी कस्टमर है जिसका डेथ हो जाता है, तो उसको टोटल जो बेनिफिट होगा उससे घटा दिया जाता है, विल नॉट बी डिडक्टेड। उसका सर्वाइवल बेनिफिट जो है नहीं घटाया जाता है, उसका कटौती जो है नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 594 है, टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन अ सेविंग बैंक अकाउंट एग्जेम्प्टेड, ट्रू और फॉल्स। कोई भी पोस्ट ऑफिस का बचत खाता है, उस पर एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए से ज्यादा कर है तो आय से छूट दी गई है। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट POSB अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड बेसिस मिनिमम बैलेंस 10th ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि महीने में 10 और महीने के अंत के बीच में जो सबसे लोएस्ट बैलेंस होगा उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको पता चल चुका है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट किसी सेविंग अकाउंट में अर्जित करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। 10,000 तक छूट है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। Whether the whole life assurance, whole life policy can surrender before maturity, can be surrender, cannot be surrender, partial surrender, none of the above। क्या मेच्योरिटी से पहले WLA पॉलिसी सरेंडर किया जा सकता है? WLA पॉलिसी को मेच्योरिटी से पहले सरेंडर किया जा सकता है, हमने पढ़ा था। हाँ जी, इसे सरेंडर किया जा सकता है। कितने साल बाद किया जाता है ये भी हमने पिछले कई क्वेश्चन इसके बारे में देख रखे हैं। चलिए, ईए पॉलिसी और WLA पॉलिसी में हमने देखा है कि सरेंडर और लोन की सुविधा जो है आपको दी जाती है। हाउ मेनी टाइम्स रिवाइवल इन PLI RPLI पॉलिसी आर अलाउड, 1 2 3 या फिर नो लिमिट। 11 जून 2021 का एक यहाँ पे नोटिफिकेशन बताया गया है, यहाँ पे बताया गया था
पहले तो लिमिट हुआ करता था, बाद में इस लिमिट को खत्म कर दिया गया। अब कितने बार भी आपका कोई पीएलआई पॉलिसी है, आरपीएलआई पॉलिसी है, लैप्स हो जाता है, ठीक है, लैप्स की कंडीशन में आप उसे रिवाइवल करवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब जब आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा और फिर आप उसे रिवाइवल कराएंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेमेंट एरियर पीएलआई प्रीमियम? 8%, 10%, 12%, 15%? व्हाट इज राइट आंसर? 12% इज राइट आंसर। 12% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द ग्रेस पीरियड पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम within a calendar month, within the quarterly, within a half yearly, none of these? ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई आपको यदि अपने पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम का भुगतान करना है तो आपको एक समय अवधि दिया गया है, जैसे जनवरी 1 से जनवरी 31 के बीच में आप कभी भी अपने उस पॉलिसी पर प्रीमियम पेड कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपको अलग से पैसा पेनाल्टी के रूप में नहीं देना पड़ेगा। तो 30 डेज का कैलेंडर माह के भीतर जो है ये काम आपको करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेस पीरियड पेमेंट क्वार्टरली प्रीमियम? यदि क्वार्टरली प्रीमियम है तो ग्रेस पीरियड उसके लिए कितना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। यदि क्वार्टरली प्रीमियम है तो ग्रेस पीरियड कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर क्वार्टरली है, अगर हाफ ईयरली है, अगर मंथली है तो सब केसेस में एक ही ग्रेस पीरियड लगेगा, वो है 30 डे का। पहले अलग अलग हुआ करता था लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया फिर। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस पे भी आपका हाफ ईयरली है तो इस पे भी 30 डे होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएमओ सिस्टम हैज प्रोविजन फॉर? ईएमओ सिस्टम किस प्रकार का प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 601 है, 601 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है ईएमओ प्रणाली के लिए प्रावधान है, एक से एक को प्रेषण, अनेक से एक को प्रेषण, एक से अनेक को, उपरोक्त सभी। रेमिटांसेस फ्रॉम वन टू वन, फ्रॉम मिनी टू वन, वन टू मिनी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये सारे ही टाइप का सिस्टम ईएमओ प्रोवाइड कराता है, चाहे वन टू वन हो, चाहे मेनी टू वन हो, चाहे वन टू मेनी हो। आप जिसका उपयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मोबाइल मनी ट्रांसफर सर्विस बार डिसकंटिन्यू इन 2016, 2017, 2018, 2019। एमएमटीएस सर्विस वाज डिसकंटिन्यू इन दिस ईयर। बताइए। देखिए मोबाइल मनी ट्रांसफर सर्विस 2018 में बंद कर दी गई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इफ इन केस एन ईएमओ इज पेड टू रॉन्ग पर्सन एंड व्हाट शुड बी डन? यदि ईएमओ का भुगतान गलत व्यक्ति को कर दिया जाता है तो क्या करना चाहिए? मनी ऑर्डर मूल्य के बराबर राशि संबंधित पोस्टमैन से लिया जाएगा। धनादेश मूल्य के बराबर राशि गलत अदाता से वसूल किया जाएगा। एक नया धनादेश बुक किया जाएगा, उचित अदाता को इसकी डिलीवरी की जाएगी। यदि ईएमओ जो है गलत किसी व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया तो उस व्यक्ति से इसकी वसूली जो है की जाती है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, 604 है। बोला है व्हाट अमाउंट विल बी डिडक्टेड अकाउंट मेंटेनेंस फी इफ एसबी अकाउंट बैलेंस नॉट मेंटेन 500 इन द फाइनेंशियल ईयर? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यदि वित्तीय वर्ष के अंत में एसबी खाते की शेष राशि 500 रुपए तक नहीं रखी जाती तो रख रखाव शुल्क के रूप में कितना चार्ज काटा जाता है? देखिए 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए या 10 रुपए। मैं बात करूंगा मेंटेनेंस फी। मेंटेनेंस फी जो है वो 50 रुपए है, याद कर लीजिएगा, यदि आप खाते पर बैलेंस मेंटेन नहीं करते 500 का। हम बात कर रहे हैं मिनिमम जो है वो 500 होना चाहिए खाते पर, मिनिमम विड्रावल जो है 50 होना चाहिए, ये बात आपको पता है। डिपॉजिट 10 है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आपके खाते में 500 रुपए से कम का अमाउंट हुआ,
विड्रावल अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि नो विड्रावल विल बी परमिटेड विच अफेक्टेड रिड्यूसिंग मिनिमम बैलेंस इज 500। ये सारे केसेस आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ मनी ऑर्डर रिसीव फॉर पेमेंट टू माइनर 5 year old is paid, parent a guardian, minor himself, any elder available at given address, none of these। 5 वर्ष के अवयस्क को भुगतान के लिए धनादेश दिया जाता है। देखिए, जब भी माइनर के केस में ये मनी ऑर्डर जो है वो गार्जियन को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनी ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है। बोला है इफ द पेई रिफ्यूज टू टेक एमओ, एमओ शुड बी केप्ट इन डिपॉजिट 7 डे, रिटर्न टू आरएलओ, रिटर्न टू रेमिटर एट वंस, रिटर्न टू रेमिटर आफ्टर 10 डे। यदि एमओ को लेने से इनकार किया, रिफ्यूज किया, तो पहली बार में रिटर्न टू रेमिटर एट वंस, पहली बार में इस एमओ को वापस कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रेमिटर कैन बी अल्टर द ऑफिस ऑफ पेमेंट ऑफ पेई एड्रेस ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन विदाउट एनी फी, नो परमिसिबल, नन ऑफ दीज। बोला है अल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट। बोला है कि भाई यदि कोई मनी ऑर्डर का पता बदलना चाहता है, उसके एड्रेस में बदलाव करना चाहता है, तो ये सुविधा उसको दी जाती है। ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन विदाउट एनी फी, नो परमिसिबल, नन ऑफ दीज। भाई ये सुविधा जो है उसको फ्री में दी जाती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मनी ऑर्डर रिसीव पेमेंट टू ब्लाइंड पर्सन, अंधे व्यक्ति के लिए संबोधित कोई मनी ऑर्डर है, अब उसके डिलीवरी के क्या कंडीशन या क्या प्रोविजन बनते हैं। चलिए पहला विकल्प आपको बोला है कि नाबालिग को एमओ के भुगतान के लिए प्रावधान का पालन करेंगे, मतलब जो माइनर के केस में कर रहे थे वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरा बोला है मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जाएगा, उसे हम डायरेक्ट आरटीएस करेंगे। तीसरा बोल रहा है कि जो नियम हम पर्दनसीन वुमेन में अप्लाई करते हैं वही करेंगे, जो नियम हम इलिटरेट पेई के कंडीशन में करते हैं वही करेंगे। कौन सा नियम अप्लाई होगा? जब किसी मनी ऑर्डर को नेत्रहीन व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, वह नियम जो किसी इलिटरेट प्राप्तकर्ता पेई के कंडीशन में लागू होता है, वही नियम जो है ब्लाइंड पर्सन की कंडीशन में अप्लाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 609 नंबर का, इफ अ रेमिटर टू मनी ऑर्डर वांट टू स्टॉप पेमेंट टू पे, कि मनी ऑर्डर यदि आपने भेज दिया, बाद में ऐसा लगता है कि भाई उसे रोकना है, उसे भुगतान नहीं करवाना है, तो उस कंडीशन में कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? बताइए। एमओ का मूल्य भुगतान किया गया, कमीशन उसे वापस कर दिया जाएगा, एमओ का मूल्य वापस किया जाएगा, कोई रिफंड उसे नहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक कंडीशन आपने ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ एमओ, वैल्यू ऑफ एमओ ही केवल रिटर्न किया जाता है, इसके अलावा कमीशन जो है किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर इज रेमिटेड बाय रेलवे अथॉरिटी, डिफेंस, टेलीकॉम, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 610 है, परिवार आवंटन मनी ऑर्डर किसके द्वारा प्रेषित किए जाते हैं? देखिए, परिवार आवंटन मनी ऑर्डर या फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर जो है वो डिफेंस अथॉरिटी के द्वारा अपने परिवार के लिए अलॉट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 611 नंबर क्वेश्चन, इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन अकाउंट ड्यूरिंग 3 consecutive financial year, then the account will be treated closed, active, silent, dormant, none of the above। क्या कंडीशन बनता है यदि आपका कोई बचत खाता है और बचत खाता हो गया, आपने 3 वर्षों में, 3 वर्षों नहीं 3 वित्तीय वर्षों में कोई लेन देन नहीं किया, उस कंडीशन में आपका खाता क्लोज होगा, आपका खाता एक्टिव होगा, भाई आपका खाता साइलेंट होगा, आपका खाता इनमें से कोई नहीं।
तो हमने क्या पढ़ा, इफ नो डिपॉजिट विड्रॉवल टेक प्लेस अकाउंटिंग ड्यूरिंग कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड साइलेंट ऑब्लिक डोरमेट। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके खाते पर यदि आपने 3 वित्तीय वर्षों में कोई लेन देन नहीं किया तो आपका खाता डोरमेट कर देंगे। अब जो आपके खाते पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 612, एयरमेल पोस्ट कार्ड पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के लिए कीमत बतानी है। हम बात कर रहे हैं एयरमेल पोस्ट कार्ड के बारे में और उन देशों के नाम जिन देशों के लिए चार्जेस आपको याद करने हैं। कौन सा देश है? पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। देखिए कितना रुपया का चार्ज है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के लिए ये चार्जेस 10 है। अदर कंट्री के लिए चार्जेस 15 है। एरोग्राम भी इसी कैटेगरी में एक आता है, आर्टिकल है, जो कि सभी देशों के लिए 20 रुपी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रख लेना है, ये दोनों ही बातें काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। आईएमपीएस लेन देन के लिए डीओपी ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया या किसके साथ जो है टाई अप किया हुआ है? मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस, एक्सप्रेस मनी, नन ऑफ द एबव। देखिए हमने देखा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, जिसमें विदेश से पैसा भारत में आ जाता है, जिसे हमने इनवर्ड सर्विस बोला। आउटवर्ड सर्विस इस पर अवेलेबल नहीं है, केवल इनवर्ड सर्विस है। 50,000 तक कैश में आप मंगा सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ता है। तो ये सुविधा हमने किसके द्वारा दी हुई है? WUTS। ठीक है, WUMTS, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस के द्वारा दी हुई है। चलिए, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन कॉन्फिडेंशियल WUMTS नंबर प्रोवाइडेड टू कस्टमर? भी भाई, जो हम मनी ऑर्डर या जो पैसा आप विदेश से भारत में मंगवा रहे हो उस पर एक आपको यूनिक नंबर दिया जाता है। वो नंबर कितने अंकों का होता है? कॉन्फिडेंशियल होता है। 16 डिजिट, 10 डिजिट, 18 डिजिट, 9 डिजिट। ये नंबर जो है आपका 10 अंकों का होगा और ये कॉन्फिडेंशियल होगा। ठीक है, आपको केवल पोस्ट ऑफिस में ही इसे साझा करना। विच द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट कवर अंडर PMSB बाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? क्या प्रीमियम है भाई? प्रीमियम है 20 रुपी। क्या प्रीमियम है? 20 रुपी। डेथ टू ड्यू टू रेल एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक मिस हैपनिंग, डेथ ड्यू टू सुसाइड, डेथ ड्यू टू मर्डर। देखिए कंडीशन क्या होगा कि भाई यदि सुसाइड के केस में तो आपको कोई भी कवर नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कवरेज पीरियड PMSB बाई PMJJB बाई इन ईयर। एक वर्ष में PMSB बाई PMJJBY की कवरेज अवधि जो है वो क्या है? कि भाई इस पीरियड से लेकर इस पीरियड के बीच में यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो दोनों ही बीमा स्कीम का फायदा उस अकाउंट होल्डर, उस कस्टमर को दिया जाता है। तो ये समय अवधि क्या ध्यान रखना है? समय अवधि जो है 1 जून से लेकर 31 मई का होता है। ये आपका कवरेज पीरियड होता है, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द मास्टर पॉलिसी होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेटिंग सब्सक्राइबर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पार्टिसिपेटिंग बैंक, LIC, NIA, नन ऑफ द अबव। बताइए, बोल रहा है कि मास्टर पॉलिसी होल्डर के रूप में इनमें से कौन सा जाना जाता है? भाई जो भी बैंक या जो भी पोस्ट ऑफिस यदि होगा, यदि बैंक होगा तो बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस होगा तो पोस्ट ऑफिस हो सकता है, ये मास्टर पॉलिसी होल्डर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन दोनों ही केसों में, या फिर हम बोलें कि इन तीनों ही केसों में, जैसे कि APY, PMSBY, PMJJBY। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY इज टाइप ऑफ एक्सीडेंटल स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, लोन स्कीम।
देखिए पीएमजेजेबीवाई जो है वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे हमने बात किया कि पीएमएसबीवाई में आपको दुर्घटना बीमा दिया जाता है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई में किसी भी प्रकार से यदि मृत्यु हुआ तो आपको कवर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सेट कर दिया है। बोला है एयरमेल पोस्ट कार्ड की कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को छोड़कर बाकी अन्य देशों के लिए, अभी मैंने बताया था कि अदर कंट्री के लिए 15 रुपए का चार्ज जो है वो लिया जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कवर करेंगे। मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट इन एसबी अकाउंट 100, 50, 500, 10। मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट एसबी अकाउंट 100, 50, 500, 10। डिपॉजिट 10 और मिनिमम विड्रॉवल जो है वो 50 रुपए का है, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 621 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए संस्थान है संगठन द्वारा एक स्वनिर्धारित माइलस्टोन पर प्रस्तावित छवि में निम्नलिखित शामिल नहीं होगा। इसका तात्पर्य सुझाव नहीं होगा। कुछ भी अवैध, अपमानजनक या अनैतिक कोई बातें हैं, कोई चित्र है, कोई भी कपटपूर्ण, देशद्रोही आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है, कोई धार्मिक है, राजनीतिक सामग्री है। क्या ये तीनों चीजें या एक दो होगा या फिर एक तीन होगा? तो कौन सा विकल्प होगा? एक दो तीन। ये माई स्टाम्प में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी जब भी आप माई स्टाम्प प्रिंट करवाते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी नॉर्मल फॉर बिजनेस पार्सल फॉर स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 3 to 5, 4 to 8, 4 to 6, 3 to 6। सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी बिजनेस पार्सल फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी लोकल 3 day, मेट्रो टू मेट्रो 4 to 5, स्टेट कैपिटल 4 to 6, सेम स्टेट 3 to 6, रेस्ट ऑफ कंट्री मतलब देश के बाकी हिस्सों के लिए 6 से 7 दिन में बिजनेस पार्सल डिलीवरी के कंडीशन बताता है। क्या उत्तर होगा भाई? हमसे पूछा था राज्य की राजधानी से राज्य की राजधानी, तो 4 to 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आरडी अकाउंट कैन बी ओपन इन पीओ एनी नंबर, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2। आरडी अकाउंट की बात करें, मिनिमम 100 मल्टीपल ऑफ 10 में खुलेगा, याद कर लीजिएगा। कौन खोल सकता है? सिंगल एडल्ट, ज्वाइंट में 2 और 3 खोल सकते हैं, माइनर ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन खोल सकता है। इस बात को नोट करिएगा, कितने भी खाते खोले जा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 to 4 है, बुक पैकेट में कंटेन, एक बुक पैकेट में हो सकता है अ सिंपल पर्सनल कम्युनिकेशन रिटर्न अपॉन इट, पेपर मनी चेक, पोस्टेज और रेवेन्यू स्टाम्प, सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड, लेटर ऑब्लिक रैपर। बताइए बुक पैकेट की बड़ी लिस्ट दी गई है, कौन सा चीज जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अब बुक पैकेट में कंटेन, भाई बुक पैकेट में रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, पेपर मनी नहीं होता है, रेवेन्यू स्टाम्प पोस्टेज स्टाम्प नहीं होते हैं, सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड होता है, लेटर होता है, रैपर हो सकता है। केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऊपर के 3 बुक पोस्ट में नहीं जाएंगे। Which of the following should not posted in letter box presented only PO of window, ILC, लेटर, पार्सल, बुक पोस्ट? देखिए 156 नंबर का रूलिंग है, गाइड 1 में रूल नंबर क्लॉज नंबर 156 बताता है कि एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल इंटेंडेड ट्रांसमिशन पोस्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड विंडो ऑफ पीओ। भाई कोई भी पार्सल है, पार्सल आपका रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, दोनों टाइप के पार्सल जो है वो केवल विंडो ऑफ पीओ ही दिए जाते हैं, कभी भी उसे लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोला है ईच रिटर्न कम्युनिकेशन अदर देन परमिटेड पार्सल बिल चार्ज लेटर पोस्टेड फ्रॉम। एक से ज्यादा आपने रिटर्न कम्युनिकेशन किसी पार्सल पर डाल दिया तो हम वसूल करेंगे। किस प्रकार से वसूल करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। डबल सेंडर, डबल वसूल करते हैं सेंडर से, ट्रिपल लेते हैं सेंडर से, डबल लेते हैं एड्रेसी से, या ट्रिपल लेते हैं एड्रेसी से। तो एक से ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन, रूल नंबर 145 का सब सेक्शन हमें 3 बताता है कि भाई हम एक तो पहले तो डबल चार्ज करेंगे अगर आपने एक से ज्यादा लेटर कम्युनिकेशन डाल दिया, और किससे चार्ज करेंगे? प्राप्तकर्ता से चार्ज करेंगे। इस बात को नोट करके रखिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 to 7 अच्छा सवाल है।
ILC is used transmission with India, Pakistan, Nepal, India, Nepal, Sri Lanka, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? फटाफट से करिएगा, थोड़ा समय हमारे पास कम है, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। ILC, ILC यूज इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। रूल हमें बताता है कि ILC का उपयोग जो है खुद के देश में और कुछ पड़ोसी एक्सेप्शन की कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ड यूज ट्रांसमिशन विद इन ओनली इंडिया, इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल श्रीलंका, इंडिया नेपाल बांग्लादेश एंड श्रीलंका। Postcard is used transmission within India only. If you want postcard use other country, तो देन आपको एयरमेल पोस्ट कार्ड जो हमने अभी बताया 10 और 15 का वो यूज करना पड़ेगा। अगला सवाल है, the portion next to address in मेघदूत पोस्ट कार्ड available for advertisement in colors 8642। मेघदूत पोस्ट कार्ड में पते के आगे का भाग विज्ञापन के लिए 1, 2, 3 और 4 रंगों में उपलब्ध होता है। RD account can be opened by, RD account can be opened by, account can be opened by कैश, चेक, दोनों में से किसी एक का उपयोग करके खोल सकते हैं। मिनिमम 100, मल्टीपल ऑफ 10 से आप खोल सकते हैं। आप यदि खाता महीने के 15 तारीख तक खोलेंगे तो अगले महीने में 15 तारीख ही तक ही जमा करना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद खोलेंगे तो आप महीने में कभी भी जमा कर सकते हैं। तो आइदर ए और बी, या तो कैश या तो चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड? RL मतलब रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर पार्सल, VP लेटर, इनलाइन लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड? इनमें से कौन सा बीमाकृत डाक के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है? एज पर गाइड क्वेश्चन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनलाइन लेटर कार्ड को आप बीमाकृत डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, बाकी सभी को भेज सकते हैं। व्हाट इज DNK? पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आया क्वेश्चन है। व्हाट इज DNK? DNK मीन्स डाकघर निर्यात केंद्र। क्या सुविधा? अंतरराष्ट्रीय पार्सल के पैकेजिंग, बनावट, एड्रेसिंग, इन सभी प्रकार की सुविधा DNK में, जो पार्सल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कस्टम को कैसे कैलकुलेट करना है, कहां पे लगाना है, कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाएगा, ये सारे काम DNK में किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 633 है। बोला है COD सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि जो है वो 2000 है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 2000 रुपए कोई COD मूल्य का आर्टिकल भेजा है, अतिरिक्त चार्ज पोस्ट ऑफिस के द्वारा कितना कैलकुलेट करेंगे? और ये चार्ज कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया था चार्ज जो है 1.6% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 6500 तक का चार्ज आपको 1.6% देना है। एबव 6500 हुआ तो आपको क्या करना है कि भाई 1% एबव अमाउंट पे, जो 6500 से ज्यादा का अमाउंट होगा उस पर 1% का कैलकुलेशन करना होगा। 32 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर है। The interest on IPPB, India Post Payment Bank saving account is paid annually, monthly, half yearly, quarterly. बिल्कुल, अगर 6500 से above का COD अमाउंट है तो हम पहले तो 100 रुपी चार्ज करेंगे 6500 तक, देन हम above एक्सीडिंग अमाउंट पे 1% का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वार्टरली। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन कैश, चेक, DD, आइदर ए और बी। समझने वाली बात ये हो जाती है कि एक अपवाद है, जितने भी टाइप के स्मॉल सेविंग स्कीम है उन सभी स्कीम को आप कैश या चेक किसी एक का उपयोग करके खोल सकते हैं। चेक में खाता खोलने की तारीख वो होगी
जो चेक के क्लियर होने की तारीख होती है। ये बात आपको नोट करके रखना है। एक ऐसा खाता जिसे आप केवल कैश से खोलेंगे और ये खाता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सवाल नंबर 636 है, मेंटेनेंस फी बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएसबी अकाउंट 31 मार्च, 1 अप्रैल, 31 दिसंबर, 1 जनवरी। बताइए, मेंटेनेंस फी डिडक्टेड ऑन पीएसबी अकाउंट इज राइट आंसर इज 31 मार्च। मेंटेनेंस फी 31 मार्च को आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। A POSB account can be closed after 3 year, after 6, after 1 year, any time. एक पीओएसबी खाता बंद किया जाता है। पीओएसबी खाता जो है आप कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई भी इस पर पाबंदी नहीं है, ठीक है। एनी टाइम आप कभी भी इस खाते को बंद कर सकते हैं। क्या ऑफिशियल बीपीएम एके। इंटरेस्ट आरडी इज कंपाउंडेड एनुअली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। आरडी खाते पर ब्याज चक्रवृद्धि है एनुअली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। आरडी खाते पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो तिमाही दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे आपका पीएसबी अकाउंट है उस पर आपको ध्यान रखना है कि ब्याज एनुअली दिया जाता है। इसी प्रकार आपको केवीपी अकाउंट है उस पर आपको ब्याज एनुअली दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। बेसिक टैरिफ ऑन एरोग्राम इज 850 इन 2520। हमने पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि एयरमेल पोस्ट कार्ड बताया। 2 टाइप 10 और 15 का अवेलेबल है, लेकिन एरोग्राम के मामले में सभी देशों के लिए एक ही चार्ज है, वो है 20 का। नेक्स्ट सवाल है स्क्रीन पर। बताइए, एक अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सर्विस वस्तुओं के लिए टैरिफ उसके वजन के आधार पर लगाया जाता है, जिसे डॉट डॉट के भागों में मापा जाता है। टैरिफ फॉर इंटरनेशनल ईएमएस आर्टिकल चार बेस्ड वेट मेजर इन पार्ट ऑफ 50, 100, 200, 250। ईएमएस इंटरनेशनल ईएमएस आर्टिकल, स्पीड पोस्ट के आर्टिकल में हम वजन जो है वो 250 ग्राम से 250 ग्राम के आधार पर फर्स्ट 250 ग्राम या नेक्स्ट फिर उसके अनुसार जो है कैलकुलेट करते हैं। An international track packet is charged based on minimum weight 50, 100, 200, 250। ऐसा ही एक कंडीशन बनेगा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट, एक कंडीशन बना इंटरनेशनल पार्सल, एक कंडीशन बना इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की कंडीशन में। अब इस पर जो है इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट में 50 ग्राम पर या फिर एडिशनल 50 ग्राम पार्ट के ऊपर मैनेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट कैन बी बुक? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, हांगकांग, ऑल ऑफ द अबव। लिमिटेड कंट्री में ये सुविधा, कौन सी सुविधा? आईटीपी इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट की उपलब्ध है। इनमें से आपके कुछ देश के नाम बताए गए हैं, देशों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी कंट्री में एक बड़ी सी लिस्ट बताई गई है, वो लिस्ट को मैं अपडेट पीडीएफ में तो किया ही है, आप वहां से जाके चेकआउट करिएगा। अगर कुछ देश ऊपर नीचे होता, थोड़ा सा अवेयर रहना, वेबसाइट को चेक करते रहना है, क्योंकि ये जो है ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि इंडिया जो है किसी और देश से टाई अप कर ले और सर्विसेज देने लगे, तो अवेयर रहना जरूरी है। जब तक जो चीजें इंडिया पोस्ट साइट पे है उतना लेके चलिए, बदलता है आपको भी बदलना है। बट विच द फॉलोइंग कंट्री इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट कैन बी बुक्ड? मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, पाकिस्तान। इस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट बुक किए जा सकते हैं और देश होगा मलेशिया। बाकी यूनाइटेड किंगडम, इटली, पाकिस्तान में सर्विसेज उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी आइटम के निर्यात के लिए जिस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, 2 टाइप का फॉर्म बात किया था, एक था CN22 और CN23। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि CN22 का उपयोग जो है 300 या उसके नीचे के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो है साइड के अनुसार हमने बताई है। इसी का अपडेट वर्जन प्यूरूस में कुछ अलग दे दिया गया है ना। तो हमें जब तक साइट पर ध्यान देना है, जब तक वहां पर चीजें मेंशन की रहती हैं। अगर कुछ बदलता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहने का जरूरत होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट फॉर गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। यदि आप ई कॉमर्स के माध्यम से आइटम भेजते हैं तो उसके लिए आपको PBE, पोस्टल बिल एक्सपोर्ट फॉर्म 1 का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला बताइएगा, अगर आप ई कॉमर्स के अलावा कोई और प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो जो
कस्टम फॉर्म की निर्यात के लिए फॉर्म उपयोग किया जाता है वो होता है पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट 2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है बीएनपीएल इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विस, रजिस्टर लेटर, रजिस्टर पार्सल, बिजनेस पार्सल, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज राइट आंसर? बीएनपीएल सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो जब बिजनेस पार्सल है, स्पीड पोस्ट है, ये दोनों के लिए आपका बीएनपीएल सर्विस उपलब्ध होता है। ठीक है, बिजनेस पार्सल के लिए और स्पीड पोस्ट के लिए। चलिए, साइलेंट अकाउंट कैन बी एक्टिवेटेड इन बीओ, एसओ, रेस्पेक्टिव एचओ, अकाउंट होल्डर ऑनलाइन। साइलेंट अकाउंट कैन बी एक्टिवेटेड इन respective HO. Option number C is right answer. चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which is the following saving account ATM नेट बैंकिंग कैन नॉट इशू? किस खाते पर ATM नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी? माइनर, लॉन्टिंग अकाउंट, जॉइंट ए, both A and B, none of these. Which saving account ATM नेट बैंकिंग नॉट इशू? माइनर, अनसाउंडेड माइनर अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। दो प्रकार का खाता है जहां पर एटीएम नहीं मिलेगा, नेट बैंकिंग नहीं मिलेगी, और वो खाता माइनर और जॉइंट अकाउंट। ध्यान रखना है। विच द फॉलोइंग स्कीम हैव हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट? टीडी, एससीएसएस, पीपीएफ, एमआईएस। इस लघु बचत योजना में सबसे ज्यादा ब्याज होता है और ये ब्याज आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है जो करंट का है 8.2। चलिए, वीडियो में हमने लगभग 60 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए हैं। लगातार अभ्यास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी और लगातार प्रयास आपको विफल नहीं होने देगी। लगातार प्रयास के साथ अगर आपका इंटेंशन आपके काम के प्रति सच्चा है तो निश्चित रूप से मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आप 2026 में एलडीसी क्रैक करके अगले सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का